तो आप हमें बताइए कि ये डायबिटोजेनिक डाइट क्या है। वंदना जी, ये जो मैं तो अक्सर ही कहता हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर और भी हैं जो यही कहते हैं कि डायबिटीज़ बीमारी नहीं है, डाइट बीमारी है। कि वही डाइट जो शुगर करती है वही डाइट बहुत सारी और बीमारियां भी करती है। अभी ये भी प्रूव हो गया कि वही डाइट जो शुगर करती है वही डाइट कैंसर भी करती है। 5 लीटर खून में सिर्फ 5 ग्राम शुगर चाहिए। एक पेप्सी या कोका कोला की बोतल में 5-6 चमचे शुगर के होते हैं, 5 और 6 चमचे। अब बैठे बैठे कई बार एक से एक ज़्यादा बोतलें भी पी जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी। डॉक्टर आज़ाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी श्रोताओं को। डॉक्टर आज़ाद, डायबिटीज़ पे तो हमने कई बार बात करी है, लेकिन आज हम बात करेंगे डायबिटोजेनिक डाइट की। मतलब कि डायबिटीज़ किस डाइट की वजह से होती है उस पर बात करेंगे। तो आप हमें बताइए कि ये डायबिटोजेनिक डाइट क्या है। वंदना जी, ये जो मैं तो अक्सर ही कहता हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर और भी हैं जो यही कहते हैं कि डायबिटीज़ बीमारी नहीं है, डाइट बीमारी है। शुगर बीमारी नहीं है, डाइट बीमारी है। तो और दूसरी बात, एक और बात जो अभी प्रूव हो चुकी है कि वही डाइट जो शुगर करती है वही डाइट बहुत सारी और बीमारियां भी करती है। इसका मतलब है कि शुगर से थोड़ा सा पहले जाके अगर हम डाइट पे फोकस कर दें तो ना सिर्फ शुगर के मरीज ही बच जाएंगे उससे तो इवन कैंसर तक के। अभी ये भी प्रूव हो गया कि वही डाइट जो शुगर करती है वही डाइट कैंसर भी करती है। तो उसमें वो कैसी डाइट है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें बहुत हल्की फुल्की 3-4 टिप्स हैं बस। अगर वो हम पकड़ लें तो मुझे लगता है कि पूरे का पूरा जो मनुष्य जाति है वो शुगर से मुक्त हो सकती है। सबसे पहली बात कि शुगर की बीमारी जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं वो उसका जो केंद्र बिंदु है वो है कि हम ऐसी डाइट खा रहे हैं जो एकदम से शुगर को फ्लड करती है हमारे खून में। इस बात को पकड़ना बेहद ज़रूरी है कि कोई भी डाइट जो ग्लूकोज का हड़ लेके आती है हमारे ब्लड में वो शुगर करती है। क्यों, कैसे करती है वो? क्योंकि शुगर जो है, बॉडी कितनी शुगर को संभाल सकती है एट ए टाइम? 5 लीटर खून में सिर्फ 5 ग्राम शुगर चाहिए। 5 ग्राम का मतलब हुआ 1 चम्मच। यानी कि एट ए टाइम इतना बड़ा सारा व्यक्ति है 70 किलो का, उसमें 5 लीटर खून है, तो 5 लीटर खून का मतलब हो गया 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारी नॉर्मल शुगर मानी जाती है। इसका मतलब 1 लीटर में 1 ग्राम और 5 लीटर में 5 ग्राम, तो 5 ग्राम शुगर एट ए टाइम चाहिए। आप इमेजिन कीजिए कि हम लोग जो खाने खाते हैं उसमें कितनी शुगर होती होगी, कैसे हड़ आता है उसमें। एक पेप्सी या कोका कोला की बोतल में 5-6 चमचे शुगर के होते हैं, 5 और 6 चमचे। अब बैठे बैठे कई बार एक से एक ज़्यादा बोतलें भी पी जाते हैं। उसके बाद मिठाइयाँ खाते हैं हम लोग, ट्रीट्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और ऐसे फूड्स खाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंपल कार्ब्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कोई भी चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल फॉर्म में अपने में सिमटे हुए है उसको हम बोलते हैं सिंपल कार्ब्स। कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया चीनी से बनी हुई सब चीज़ें, जो भी चीनी से बनती हैं। चीनी से कितनी चीज़ें बनती हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं। दूसरी बात, सभी के सभी फास्ट फूड्स ऐसे हैं जिसमें शुगर का सिंपल कार्ब्स हैं। उसके बाद ब्रेड्स, जितनी ब्रेड्स हैं आज आप देखिए हमारे जितने भी खाने हैं उसमें ब्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं। वो कहीं पास्ता है तो कहीं कहेंगे जो क्या बर्गर मैदा बहुत ज़्यादा है। बर्गर में वो होता है ना मोटा सारा वो डबल रोटी, तो वो क्या मैदे की बनी हुई है और मैदा भी फर्मेंटेड है। और फर्मेंटेड मैदा इस शक्ल में होता है कि जाते ही वो
वो सीधा खून में जाती है वो। तो उससे क्या होता है, एकदम से शुगर का हड़ आता है। जब शुगर का हड़ आएगा तो बॉडी खून के अंदर जो खून है वो 100 मिलीग्राम की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा 200 मिलीग्राम तक उसको हैंडल कर सकता है। उसके बाद खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो उसका खतरा रहता है कि वो कहीं ना कहीं व्यक्ति मर भी सकता है, इतनी ज़्यादा अगर शुगर हो तो, या उसके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो क्या करती है बॉडी, बॉडी के पास एक मैकेनिज्म है इंसुलिन। इंसुलिन का हड़ भी पीछे पीछे लाना पड़ता है बॉडी को। जब आपने शुगर का हड़ ला दिया तो वो अपने आप के हाथ में था, लेकिन बॉडी ने आपकी उस बेवकूफ़ी को सुधारने के लिए इंसुलिन का हड़ लाना पड़ता है उसको। तो 2 हड़ आएंगे, शुगर का हड़ आएगा क्योंकि आपने बेवकूफ़ी की, आपने ऐसा खाना खाया जिसमें सिंपल कार्ब्स थे, और दूसरी बात बॉडी को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंसुलिन का हड़ लाना पड़ा, वो बॉडी की मजबूरी थी। ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। हाई शुगर भी बहुत डैमेजिंग है और इंसुलिन भी बहुत डैमेजिंग है। और मेडिकल साइंस में ये प्रूव हो चुका है कि ये दोनों जो भूत हैं, दोनों जो देव हैं, ये दोनों के दोनों आपकी इम्यूनिटी को डाउन करने से लेके कैंसर तक, और शुगर तो करते ही हैं, कैंसर तक सभी बीमारियों की जड़ बनते हैं। चाहे वो आर्थराइटिस है, चाहे वो कहीं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, कोई बहुत सारी उसमें जो लीकी गट है, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं बीमारियों का, आज सिर्फ शुगर नहीं, बहुत सारी बीमारियों, लगभग सारी क्रॉनिक बीमारियों का अगर हम कह दें तो भी कोई अतकथनी नहीं होगी कि ये वाली जो 2 चीज़ें हैं, जो एक गलती हमारी है और दूसरी नेचर को, उस गलती को सुधारने के लिए नेचर को करना पड़ता है, वो दोनों के दोनों मिल करके हमारी बॉडी का जो सत्यानाश मारते हैं, वो है सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़। तो अब देखिए इसमें इसको रेक्टिफाई करना कितना आसान है कि आप वो खाने ना खाएं जिसमें एकदम से शुगर रिलीज़ होती हो। उसमें ये खाने छोड़ दें हम, वो कोल्ड ड्रिंक्स पीनी छोड़ दें, ये जो सो कॉल्ड रियल जूसेस और ये जो रंग बिरंगे बाज़ार में बोतलें टंगी हुई हैं, बहुत ही आज फैशन हो गया है कि सिंपल पानी पीना बहुत ही आउट ऑफ फैशन हो गया। हम खाने के साथ भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हम वैसे तो पीते ही हैं, खाने के साथ भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। एक तरफ तो खाना खा रहे हैं, वो भी वैसा ही है, फास्ट फूड है, और दूसरी तरफ हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अब देखिए एक खाने में हम 12 से 14 से 15 चमचे चीनी के खा जाते हैं। अब वो 12-15 चमचे कैसे हैंडल करेगी बॉडी, तो उसको एमरजेंसी अलर्ट करना पड़ता है कि कहीं ये व्यक्ति का कुछ गुर्दे वर्दे या कुछ डैमेज ना हो जाए। तो बॉडी फिर एमरजेंसी अलर्ट पे तरह तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आगे जाके बीमारियों की शक्ल लेती हैं। तो ये शुगर का बहुत बड़ा कारण है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसी को अगर आगे स्ट्रेच कर लें कि हमको ब्रेड्स नहीं खानी, क्योंकि ब्रेड जो है, ब्रेड गेहूं से बनी हुई वो फूड है, वो चीज़ है जिसमें शुगर एकदम से ब्लड में जाती है। वो आज तो प्रूव हो चुका है कि ब्रेड इज़ एज बैड एज सिंपल शुगर। जैसी आपने ब्रेड खा ली और जैसी चीनी के चमचे खा लिए, वो एक बराबर है। जितनी चीनी के चमचे खाने से भी शुगर बढ़ती है, उतनी ही ब्रेड खाने से बढ़ती है। तो जिसको हमने बना रखा है बीमारों का खाना, जिसने हमने बना रखा है हेल्दी फूड, असल में वो अनहेल्दी फूड है। जिसको हम बोलते हैं अनहेल्दी फूड, पराठा खाना मान लीजिए, तो पराठा में क्या होगा, पराठा रोटी से भी ज़्यादा स्लो शुगर रिलीज़ करेगा। हमारे बुज़ुर्गों की विजडम थी इसमें कि मिस्सी रोटी खाओ। मिस्सी रोटी को कैसे करेगी, उसमें पत्ते वत्ते डाल रखे हैं, उसमें साथ में घी से पकी है वो, तो वो क्या करेगी, वो धीरे धीरे हजम होगी और धीरे धीरे शुगर रिलीज़ करेगी। तो हमने क्या किया, उसको रिप्लेस करके हमने एक फैशन ले आए ये बर्गर का और ब्रेड्स का। अलग अलग हमारे वो बना करके आज का आप देखो फास्ट फूड की शॉप्स में पड़े हैं वो, जो जाके बच्चे बड़े आराम से खाते हैं। दूसरे ट्रीट्स है सारी, आइसक्रीम खाते हैं गर्मियों में हम लोग, ये पेस्ट्रीज खाते हैं, केक्स खाते हैं और ये मिठाइयाँ खाते हैं, और ये सारी की सारी फास्ट फूड जितने भी हैं लगभग सारे सिंपल कार्ब्स से फुल ऑफ सिंपल कार्ब्स। तो ये सारे के सारे वही थे। फिर इंडस्ट्रियल फूड्स हैं जो, वो भी ऐसे ही हैं, बाकी जो इंडस्ट्रियल फूड्स हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है, उसका बदल क्या है हमारे पास, फ्रूट्स है। मीठा खाना आपको फ्रूट्स खाइए कि फ्रूट्स में जो फ्रक्टोज है वो बॉडी फ्रक्टोज को होल्ड कर लेती है, बॉडी फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज नहीं होने देती जल्दी से,
वो धीरे धीरे करती है उसको। तो फ्रूट्स वाली जो शुगर होगी वो इतना नुकसान नहीं करेगी। आज इसलिए रिकमेंडेशन ये होगी, पहले शुगर के पेशेंट को कहते हैं आम नहीं खाने जी, अंगूर नहीं खाने जी, ये नहीं खाना जी, चीकू नहीं खाने जी। आज हम बड़े 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 ही आराम से कहते हैं कि जो मर्जी फ्रूट जो मर्जी खाओ, फ्रूट की कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जब हमने शुरू किया 2-3 साल पहले, तो हमारे पेशेंट तो बहुत खुशी से उछलने लगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मुझे मिले जिन्होंने पिछले 10-10 साल से 12-12 साल से आम नहीं खा के देखा, डरते हुए कि आम खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी। और रियल में कुछ और ही निकला कि फ्रूट खाने से शुगर नहीं बढ़ती। तो इसलिए फ्रूट्स में जो शुगर है वो नेचुरल शुगर है, उसको फ्रक्टोज बोलते हैं, वो फ्रक्टोज से नहीं बढ़ता। इसलिए मीठे मीठे फलों से डरना नहीं। इवन गन्ना भी अगर चूप लेंगे हम लोग तो वो भी शुगर नहीं बढ़ाएगा इतनी ज़्यादा। अगर बढ़ाएगा भी थोड़ी बहुत तो वो उसमें उसको शुगर को प्रोटेक्ट करने की भी कैपेसिटी है उसमें। तो ये तो एक तो ये हो गया कि ये जो डाइट में सिंपल कार्ब्स वाली डाइट हम लोगों को नहीं खानी। अब उसका बदल क्या खाना है? उसका बदल तो हो गया फल, एक हो गई सलाद, रॉ फूड्स हम देते हैं लगभग टोटल खाने का 50%। और हम कहते हैं अनाज उस शक्ल में खाओ जो स्लो हजम होने वाला हो। वो कौन सा है? एक तो 5 मिलेट्स हम कह रहे हैं, वो तो सबसे बढ़िया है कि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। जो 5 अनाज हम कह रहे हैं, जो कोदरा है, कुटकी है, कंगनी है, हरी कंगनी है और ये जो स्वांक है, इसमें फाइबर इतनी ज़्यादा है। और फाइबर भी कैसे है? ऐसे स्पायरल फॉर्म में, जैसे स्प्रिंग बना होता है, उस सेलुलोज का स्प्रिंग है और उसके साथ वो स्टार्च चिपकी हुई है। जैसे जैसे वो स्प्रिंग खुलेगा अंदर हजम होके, वैसे वैसे वो शुगर रिलीज होगी। वैसे रिलीज होगी जैसे हॉस्पिटल में ग्लूकोज लगाई होती है, वो ड्रॉप करता है ना, ऐसे वो खून में जाएगी। तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि शुगर का हड़ नहीं आएगा, ना फिर इंसुलिन का हड़ आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के को जो बढ़ाते हैं। शुगर बढ़ने से इंसुलिन बढ़ानी पड़ती है, तो वो दोनों ही ख़त्म हो गए। आपको वो खाना है, ये जो मिलेट्स खाने हैं हमने। और मिलेट्स में सब्जियां डाल लेते हैं हम लोग, सब्जी बढ़ा के खाएंगे, सब्जी में भी हाई फाइबर है। साथ में सलाद का चलन है, तो सलाद भी हाई फाइबर है। तो ये फूड हो गया एक हेल्दी फूड, जो फास्ट फूड का जो हाई ग्लूकोज वाले फूड्स हैं, चाहे वो फास्ट फूड्स हैं या जैसे चावल हैं। हम चावल भी मना करते हैं। चावल क्यों मना करते हैं हम लोग? चावल में भी पहले तो बाहरी छिलका उतर गया, फिर अंदर वाला छिलका उतर गया, फिर अंदर से पॉलिश हो गया, तो नीचे क्या रह गया? अब जब वाइट राइस खा रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ शुद्ध स्टार्च खा रहे हैं। और शुद्ध स्टार्च भी इस शक्ल में है वो कि जाते ही वो हजम होती है और वो पीक मारती है शुगर की। तो वाइट राइस खाना भी शुगर को न्योता देना है। फिर तो आलू भी नहीं खाना चाहिए। आलू के अंदर भी स्टार्च काफ़ी मात्रा में होता है। आलू में स्टार्च होती है, लेकिन आलू में स्टार्च जो होती है वो जिस शक्ल में, आप डिपेंड करता है आलू किस शक्ल में खा रहे हो आप। अगर आलू आप उबाल के खाओगे तो शायद थोड़ा सा वो करे, लेकिन आलू अक्सर हम दूसरे फूड से मिक्स करके खाते हैं। तो वो जब दूसरे फूड से मिक्स हो जाएगा तो वो थोड़ा सा आलू चावल से थोड़ा सा कम है। आलू में जो कार्ब है वो इतना सिंपल नहीं है कि वो एकदम से रिलीज़ करेगा। गेहूं जो है हम मना कर रहे हैं, क्योंकि गेहूं भी जो पर्टिकुलरली ये वाला गेहूं जो अब आया है, इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि गेहूं में भी ये शुगर काफ़ी ज़्यादा क्विकली रिलीज़ होती है। और गेहूं में 2 और दिक्कतें हैं, एक तो इसका स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा है, चिपकती है जाके इंटेस्टाइन में, और दूसरा एलर्जी बहुत हो रही है। तो गेहूं भी हम लोग मना कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ये 5 मिलेट्स जो हैं, दे आर द बेस्ट ग्रेन्स, इसको हम पॉजिटिव ग्रेन्स बोलते हैं। इसके अलावा बाकी ग्रेन्स हैं, गेहूं और चावल को छोड़ के बाकी जो न्यूट्रल ग्रेन्स हैं वो हैं मक्की, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ, जवी, प्रोजो मिलेट और किनुआ। ये सारे के सारे इन बिटवीन हैं, यानी कि हेल्दी व्यक्ति खाएगा तो वो आराम से हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर बीमार व्यक्ति को अगर ठीक करना है तो उसके लिए वो 5 पॉजिटिव मिलेट्स ज़रूरी खाने हैं उसको। तो ये वाला फंडा हो गया। एक जो एक बात यहाँ और भी क्लियर करनी शायद मुझे लगता है ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में दोस्त बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम गट फ्लोरा बोलते हैं। आज पहले जब मैं शुरू में मेडिकल प्रोफेशन में था तो तभी गट फ्लोरा की इम्पोर्टेंस को बहुत कम करके हमको पढ़ाया जाता था।
आज ये प्रूव हो चुका है कि गट फ्लोरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। अगर हमारा गट फ्लोरा स्ट्रॉन्ग है और उसमें पूरी के पूरी जितनी वैरायटी का, जितनी स्पीसीज़ का होना चाहिए, पूरे का पूरा वो पूरा हेल्दी है, तो वो हमारे फूड को के अंदर जो भी कमियां होंगी वो उसको पूरी कर लेता है और उसको रोक भी लेता है, उसको अलग अलग ढंग से उसको हमारी हेल्थ के नीड के अकॉर्डिंगली ढाल लेता है। तो इसके लिए इसलिए हमको अपना गट फ्लोरा भी जो हेल्दी रखना बेहद ज़रूरी है। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि वही फूड जो हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं वही हमारी गट फ्लोरा का फेवरेट फूड है। जो हाई फाइबर फूड है, जिसको हम ये जो मिलेट्स हैं या जो रॉ सलाद है या फ्रूट्स हैं या जो न्यूट्रल ग्रेन्स हैं, ये सारे के सारे जो हाई फाइबर डाइट है वो खाने से हमारा गट फ्लोरा भी बेहद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये जो हाई फाइबर फूड है ये खाने से गट फ्लोरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी कोई किसी फूड में है भी तो वो उसको वो अप डाउन कर लेता है। कोई चीज़ नहीं है तो डाल लेता है, कोई चीज़ ज़्यादा है तो रोक लेता है। तो उसमें बड़ी कैपेसिटी है हमको हेल्दी रखने की। तो इसलिए हमारे गट फ्लोरा का भी हमको रखना है। और पत्तों का इस्तेमाल खास करके, जिस भी चीज़ में आप पत्ते डाल दोगे वो उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। मान लीजिए आलू बना रहे हैं हम लोग, तो आलू मेथी बनाते हैं हम लोग। हमारे पुरखों ने इतनी वंडरफुल कॉम्बिनेशंस रेसिपीज़ की दी हुई है। आलू मेथी बनाएंगे हम, पालक आलू बनाएंगे, तो उसमें जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स का एक तरफ है, एक बस पत्ते हैं। इसी तरह हम जो मान लीजिए हम मिस्सी रोटी बना रहे हैं, जो आलू पराठा बना रहे हैं, तो आलू पराठे में हम क्या क्या डालते हैं? आलू पराठे में हम धनिया भी डाल देते हैं, हम थोड़ा सा वो मेथी भी डाल देते हैं, कुछ प्याज भी काट के डाल देते हैं। तो उसको फिर वो बैलेंस हो जाता है। आलू भी हैं उसमें, लेकिन आलू के साथ साथ वो गेहूं की जो फास्ट अब्जॉर्प्शन वाली शुगर रिलीज करने वाली प्रॉपर्टी है उसको वो थोड़ा सा स्लो कर। और फिर घी पे जब करेंगे तो घी का पका हुआ जो खाना है, जो रोटी है या पराठा है, उसमें एक गुण आ जाता है कि वो धीरे धीरे हजम होगा। क्योंकि बॉडी को आपको धीरे धीरे चबाएंगे, पहले आप धीरे धीरे चबाएंगे, फिर खाएंगे, फिर अंदर जाके उसकी भी अब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होती है। और दूसरी बात है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पहले उल्टा पुल्टा काफ़ी कुछ कहा गया पिछले 40-45 साल में कि घी से सब बीमारियां होती हैं, तो वो सारे का सारा वो भी रॉन्ग प्रूव हो चुका है। हमारे पुरखे वंदना एक बड़ी कमाल की हमारी रेसिपी थी पुराने ज़माने में, घी शक्कर जी। हमारा एक मुहावरा बना हुआ था कि आपके मुंह में घी शक्कर जी। अब शक्कर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल फॉर्म है मान लीजिए, फिर भी दानेदार चीनी से बेटर है, दानेदार चीनी से वो मच बेटर है गुड़ और शक्कर, लेकिन फिर भी सिंपल कार्ब है। अब उसको खाने के लिए हमारे पुरखे जो थे उसमें घी डाल लेते थे। अब घी डालने से क्या होगा? जब घी डालेंगे उसमें तो घी क्या करता है, उसमें उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो कर देगा, उसको धीरे धीरे हजम करेगा वो। तो हमारे पुरखे जो थे, जब पहले स्वीट डिश और हुआ नहीं करती थी, तो लास्ट वाली रोटी जो खाते थे, लास्ट वाली एक रोटी या आधी रोटी, वो घी शक्कर से खाते थे। और हमारे जब भी घर में कोई मेहमान जाएगा या घर में खुद भी खाते थे तो साथ में घी शक्कर साथ में रखते थे, गरम करके घी और शक्कर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पुरखों की, ये भी मुझे लगता है हमको रिवाइव करनी चाहिए। कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो इतने वाइज थे कि उन लोगों ने अपने हज़ारों साल के एक्सपीरियंस में से हेल्दी डाइट्स को चुन चुन के निकाला। और मुझे आज भी याद है, एक मैं सुन रहा था, शायद वो अंबानी फैमिली की डाइटिशियन है, सबसे महंगी डाइटिशियन मानी जाती है वो इंडिया की। उसको किसी ने पूछा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो उसका बहुत बढ़िया सेंटेंस था, कहती जब आपको ये समझ ना आए कि क्या खाना नहीं खाना, तो आप देखिए आपकी दादी क्या खाती थी। तो ये एक वंडरफुल उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि अगर आपकी दादी वो खाती थी तो ठीक आप भी खा लीजिए। तो ये एक हमारे अभी हम पिछले 50 साल में हमने ये सारे का सारा वो वेस्टर्न कंट्री से बोरो कर लिया, या टीवी देख के बोरो कर लिया, या देखा देखी एक फैशन बना लिया। हम दादी को भूल ही गए, दादी नानी को भूल ही गए। तो वो दादी नानी वाली वो बात है, बहुत वंडरफुल है कि अगर हमारी दादी हमारी नानी खाती थी तो वो कहीं ना कहीं हेल्दी होगी। तो ये भी हमको याद रखना चाहिए कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो डाइट्स खाते थे, जो कॉम्बिनेशन खाते थे, जो रेसिपीज़ खाते थे, वो काफ़ी हेल्दी होती थी। इसीलिए डायबिटीज़ का नामो निशानी नहीं था पहले।
ये तो पिछले 50 साल में आई है बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये कैंसर वैंसर कहाँ थी ये? मैंने जब MBS करके निकला तो ये हमारे तो बीमारियाँ ही और होती थी, ये तो हम देखते ही नहीं थे। कभी कोई आता था, कभी कभार कोई हमारे 100 पेशेंट मैंने देखा तो उसमें 1-2 पेशेंट आते थे, कोई BP वाला या कोई शुगर वाला, एक आध। तो अब तो आप बैठो OPD में बैठो तो आपके पास 70% पेशेंट यही आएंगे जो ये बीमारियाँ लेके आएंगे, जो लाइफस्टाइल की और खाने पीने की बीमारियाँ। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डायबिटीज़ को अगर ठीक करना है हमने, डायबिटीज़ की जो एपिडेमिक है पूरी दुनिया में चल रही, अगर मनुष्य जाति को बचाना है डायबिटीज़ से तो हमको अपनी डाइट ठीक करनी है। अगर डाइट ठीक कर लेंगे तो किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, अगर डाइट ठीक नहीं करेंगे तो किसी दवाई ने काम नहीं करना। दोनों तरफ ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपकी डाइट ठीक है तो दवाई की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी डाइट गलत है तो दवाई काम ही नहीं करेगी कोई। तो आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खाते रहिएगा, डाइट गलत खा रहे हो आप तो दवाई क्या करेगी? अब 2 किलो वाला तो गलत खा रहे हो, अब 2 मिलीग्राम वाला या 2 ग्राम वाला, अब जो मर्जी खा लो, अब जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, वो ठीक है आपको टेम्पररी रिलीफ मिल कुछ जाएगा, रिलीफ दे देगा, लेकिन लंबे समय में वो आपको मदद नहीं करेगा। वो पहले जो 2 किलो 2.5 किलो खाते हैं रोज़, अगर वो सही है तो ना तो डायबिटीज़ होगी ना कोई और बीमारी होगी। आजकल लोग चाय, कॉफ़ी, दूध का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में काम में लेते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उन्हें जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? देखो वंदना, ये जो कॉम्बिनेशन है दूध वाली चाय का, ये तो बड़ा डर्टी कॉम्बिनेशन है। परहैप्स हमारे कल्चर में सबसे डर्टीएस्ट अगर कोई चीज़ आई है तो वो दूध वाली चाय है। दूध वाली, पहली बात तो ये प्रूव हो चुका है कि कैफीन चाय की और दूध का केसिन, मिल्क का प्रोटीन, ये दोनों मिलकर के बहुत ही खतरनाक जहर बनाते हैं जो आपका पेट ठीक होने नहीं देता। कभी भी आप पाओगे दूध वाली चाय जिसने ज़्यादा पी उसका पेट हमेशा ख़राब होगा, आप किसी को पूछ लेना। और वो ढूंढते रहेंगे, गोलियां खाते रहेंगे, वो कहीं कुछ और ढूंढने के कारण ढूंढते रहेंगे, अब ये वो चाय की तरफ कभी नहीं देखेंगे। जिस बंदे ने दूध वाली चाय बार बार पी ली, समझो उसका पेट महीने 2 महीने 4 महीने में अल्टीमेटली ख़राब होगा, और एक बार ख़राब होने लग गया फिर ठीक नहीं होगा जब तक वो छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए और उसमें चीनी डाल के, चीनी डाल देते, दानेदार चीनी। तो ये 3 चीज़ों का कम्बिनेशन हो गया, और फिर उसको जल्दी पीते हैं हम लोग गरम। तो ये सारी कॉम्बिनेशन जो है बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। हमको अगर चाय पीनी है, मान लीजिए हमें हैबिट है, अभी हमको कैफीन की हैबिट बहुत हुई है कि पर्टिकुलर टाइम पे हमको कैफीन वाली चीज़ चाहिए, तो फिर ब्लैक टी पी लो। उसमें अगर मीठे के लिए डालना है तो गुड़ शक्कर डालो थोड़ा सा, हल्का सा, और नींबू डाल के बहुत बढ़िया बन जाती है वो, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है। आप नींबू वाली चाय पी लो, दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं पीनी। और दूध को भी हम मना करते हैं, क्योंकि दूध में पहले कहा जाता है कि दूध का फैट खराब करता है। क्या मलाई उतरा हुआ दूध पियो, आप क्रीम उतरा हुआ दूध पियो। अब उल्टा हो गया कि दूध का फैट नहीं खराब करता, अगर दूध की में अगर कोई ढंग से की चीज़ है तो वो फैट है। दूध का अगर कोई उसमें कोई ढंग की चीज़ है खाने वाली जो शरीर को जाके फ़ायदा करेगी तो वो फैट है। उसका कौन सा चीज़ नुकसान कर रही है? उसका प्रोटीन नुकसान कर रहा है और उसकी शुगर नुकसान कर रही है। तो हम स्किम्ड मिल्क में, मलाई उतरे हुए दूध में वो तो ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं और शुगर भी ले रहे हैं और घी माइनस कर रहे हैं। तो उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ? बीमारियाँ उल्टा बढ़ी। जब से मलाई वाला दूध पीना मलाई उतरा हुआ दूध पीना शुरू किया तो बीमारियाँ कम थोड़ा हुई, ज़्यादा बढ़ी। तो इसलिए दूध भी हम लोग मना करते हैं। वैसे हम कहते हैं कि दूध की ज़रूरत नहीं है बॉडी को। हमारी बॉडी को दूध की ज़रूरत नहीं है। दूध के बिना बॉडी बहुत बढ़िया खुश रहती है। दूध बहुत ही भारी भोजन है, बहुत ही एसिडिक भोजन है, और उसकी जो शुगर है और उसका प्रोटीन है पर्टिकुलरली वो किसी काम का नहीं है। और उसमें कैल्शियम है जो वो भी किसी काम का नहीं है, उसका दूध का कैल्शियम भी किसी काम का नहीं है। तो और दूसरी बात, आप नेचर की भाषा में देखेंगे तो 5 क्विंटल की भैंस का दूध एक 60 किलो के 70 किलो के मनुष्य के लिए कैसे वो नेचुरल फूड हो सकता है? उसने अपने बच्चे के लिए बनाया, उसके बच्चे ने ग्रो करके 4 क्विंटल 5 क्विंटल का बनना था, उसके लिए दूध बनाया। वो आपके लिए दूध बना नहीं, आपके लिए तो आपकी माँ का दूध बना है। तो अपनी माँ का दूध जो वो आपके लिए अमृत है, लेकिन किसी भी जानवर का दूध जो है आपके लिए अमृत हो नहीं सकता। और उसमें फिर अगर कुछ दूध पीना ही ढंग का वो देसी गाय का है। देसी गाय का दूध फिर भी कुछ ढंग का है, वो काफ़ी पास है माँ के दूध के। भैंस का दूध तो बहुत ज़्यादा दूर है, और अंग्रेज़ी गाय का दूध तो अब प्रूव हो गया कि वो तो बिल्कुल ही बीमार करता है।
तो इसलिए दूध डायबिटीज़ ये नहीं करता। सबसे ज़्यादा जो बच्चों में हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं वो दूध की वजह से हो रहे हैं। आज जितनी बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन आ रही है 6, 7, 18 साल में, वो कहीं ना कहीं दूध से जुड़ी हुई है। अस्थमा दूध से जुड़ा हुआ है, माइग्रेन दूध से जुड़ी हुई है। तो दूध को हम मना करते हैं कि दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दूध पीना ही है थोड़ा बहुत, अगर आप हेल्दी हैं तो फिर वो दही वाली चीज़ें थोड़ी बहुत ले लीजिए, वो भी मिनिमल, वैसे ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए हम दूध भी मना करते हैं। डायबिटीज़ वालों को काढ़े कौन कौन से पीने चाहिए और कितनी मात्रा में? हाँ, तो फूड के बाद हम लोग दो नंबर पे जो रिकमेंड करते हैं वो करते हैं कषाय बोलते हैं हिंदी में, और पंजाबी में हम बोलते हैं काढ़े। काढ़े हमारे आयुर्वेदिक के कल्चर का बहुत ही सुंदर एक चैप्टर है, क्योंकि वो पत्ते जो आप सीधे खा नहीं सकते उसको आप पानी में उबालो, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसका जो तत्व है, जो जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पानी में आ जाएगा 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में। जैसे हम चाय पीते हैं उतना ही टाइम में उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो पानी में आ जाता है। तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं, उसका हम काढ़े की शक्ल में लेते हैं। उसमें शुगर में अक्सर काढ़े हम जो देते हैं वो देते हैं जामुन का काढ़ा, उसके बाद आप मोरिंगा सहजन का काढ़ा, फिर आप कड़ी पत्ता का काढ़ा ले सकते हो, हल्दी का काढ़ा ले सकते हो, मेथी का काढ़ा ले सकते हो, पुदीने का काढ़ा ले सकते हो। तो काफ़ी सारे काढ़े जो हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम देते हैं। और डायबिटीज़ में जितनी कड़वी चीज़ें हैं, करेला है मान लीजिए, जामुन की गिटक है, तो वो और जैसा इंसुलिन प्लांट है मान लीजिए, इंसुलिन प्लांट का काढ़ा देते हैं। आजकल का प्लांट आ गया, इसको इंसुलिन प्लांट बोलते हैं, तो उसका काढ़ा भी पी सकते हो आप। तो ये अच्छा वो है पनीर डोडी नाम पर एक फूल उसका फल है, वो एक पौधे का पनीर डोडी वंडरफुल एंटी डायबिटिक है। तो ये कहीं ना कहीं जो काढ़े हैं ये फूड को, इसमें यहाँ पे बस मैं ये वार्न कर दूँ, अगर फूड गलत है तो फिर केला काढ़ा नहीं पीना। फूड पहले ठीक करना है नंबर 1 पे, क्योंकि 2-2.5 किलो है, काढ़ा तो बहुत थोड़ा है, तो काढ़ा उसको सप्लीमेंट करेगा, उसके आपके अच्छे फूड को आपको ठीक करने में मदद करेगा। वो आपका काढ़ा भी करेगा आपकी मदद। और इसके अलावा बाकी जो फूड की आइटम्स हैं, जैसे रॉ फूड है, वो भी आपकी हेल्प करेगा, सलाद आपकी हेल्प करेगा, नट्स आपकी हेल्प करेंगे। नट्स वंडरफुल फूड है, इसको थोड़ी मात्रा में खाना होता है, लेकिन जितने नट्स मिलते हैं हमारे, जैसे नट्स में मूंगफली है हमारी, बादाम है, काजू है, किशमिश है, अंजीर है, ये जो बीज हैं पम्पकिन सीड्स हैं, जिसको हम बोलते हैं मगज़, गूंदें, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम हमारे पुराने कल्चर में था, वो पंजीरी की शक्ल में खाते थे, पंजीरी या पिन्नी की शक्ल में, तो वो है। और साथ में ये वो जो कैल्शियम खाने के लिए आपके पास तिल हैं, अलसी है, चिया सीड्स हैं, और आपका मखाने, तो ये वंडरफुल फूड्स हैं जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट बड़े आराम से खा सकता है। चने, स्प्राउट्स जैसे मूंगी का और मोठ का स्प्राउट्स, वंडरफुल टेस्ट है उसका, मूंगी और मोठ का, और बहुत इजीली डिजेस्टेबल है। चने का स्प्राउट थोड़ा सा हार्ड होता है डिजेस्ट करने के लिए, काले चने का, उसको हम बॉयल करके या स्टीम करके भी ले सकते हैं, तो वो भी एक वंडरफुल फूड है हमारे पास। तो ये पूरे का पूरा अगर डाइट हम अगर थोड़ी सी अपना विजडम से खाएंगे, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए, तो मुझे नहीं लगता किसी को डायबिटीज़ होगी। डायबिटीज़ को बीमारी है ही नहीं, डायबिटीज़ तो फूड गलत है, वो फूड बीमारी है, खुद फूड इटसेल्फ डिजीज़ है, इसलिए फूड ठीक करें, डायबिटीज़ किसी को नहीं होगी। डॉक्टर आज़ाद, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी शुगर वालों को क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इस विषय पर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सबका। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।